स्वर्गीय भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर के उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित हम सभी के नेता और जिनके कार्य से हम सभी को प्रेरणा मिलती है, ऐसे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी, स्वर्गीय भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्था की अध्यक्षा श्रीमती कांचनताई गडकरी, हमारे पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी, बंगलोर से पधारे हुए आदरणीय मनते आनंद थेरा जी, रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष राघवेंद्र स्वामी जी, हम सभी की बहन आदरणीय एडवोकेट सुलेखाताई कुंभारे जी, महानगर संघ चालक राजेश लोया जी, विशेष रूप से यहाँ पधारे हुए AMTZ विशाखापट्टनम के व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी, श्री दयाशंकर तिवारी जी, कृष्णा खोपड़े जी, संदीप जोशी जी, प्रवीण दटके जी, आशीष देशमुख जी, विकास महात्मे जी, टेकचंद सावरकर जी, राजू पोद्दार जी, मिलिंद माने जी, विकास कुंभारे जी, अशोक मानकर जी, रमेश मानकर जी, प्रभाकरराव येवले जी, नानाजी श्यामकुळे, मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय नितिन जी का और आदरणीय कांचन वहिनी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे उत्तर नागपुर के क्षेत्र में गरीबों की सेवा करने के लिए एक बहुत ही अच्छा डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया। नितिन जी की माताजी स्वर्गीय भानुताई गडकरी, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने तरीके से समाज की सेवा की, समाज की एक सकारात्मक शक्ति के रूप में उन्होंने कार्य किया और वो कार्य करते हुए उन्होंने समाज कार्य की प्रेरणा ये नितिन जी को दी और आज उन्हीं के संस्कार है कि नितिन जी ने देश में अलग अलग क्षेत्रों में अपना स्वयं का और देश का नाम ये बहुत ऊंचा किया, लेकिन ये सारी चीजें करते हुए नितिन जी के सामने हमेशा समाज का अंतिम व्यक्ति यही केंद्र बिंदु रहा, क्योंकि जिन संस्कारों में नितिन जी बड़े हुए उन संस्कारों ने अंत्योदय का संस्कार नितिन जी को दिया और समाज के अंतिम व्यक्ति को, गरीब को, दलित आदिवासियों को, पिछड़ों को हम जब तक समाज की मुख्य धारा में नहीं लाएंगे और विकास जब तक उन तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हम विकास की प्रक्रिया को पूरा नहीं मान सकते। इन विचारों से प्रेरित होकर पिछले कई दशकों से नितिन जी लगातार काम कर रहे हैं। एक बहुत ही यशस्वी मंत्री के रूप में महाराष्ट्र में और देश में उन्होंने काम किया। उद्योग के क्षेत्र में भी कई लोगों को रोजगार मिले, किसानों को भी फायदा हो, इसलिए उन्होंने व्यवसाय भी खड़ा किया। लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा उनको अगर कोई चीज भाती है तो वो गरीबों की और रुग्णों की सेवा। जो हमारे गरीब रुग्ण हैं उनकी सेवा करने के लिए लगातार नितिन जी तत्पर रहते हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को स्वास्थ्य लाभ हो, उनको जिन चीजों की आवश्यकता है वो चीजें उन तक पहुंचे, इसका वो प्रयास करते रहते हैं। फिर मोबाइल एम्बुलेंसेस के माध्यम से, सेंटर्स के माध्यम से झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों तक पहुंचकर सीधे उनको आरोग्य सेवा देना हो। समाज के गरीबों का कोई भी ऑपरेशन महंगे से महंगा अगर वो नहीं कर सकते तो नितिन जी के पास पहुंच जाए तो नागपुर, मुंबई, जहां पर भी देश में वो सुविधा उपलब्ध हो, वो सुविधा गरीबों को नितिन जी मुहैया कराते हैं
और उनका ऑपरेशन भी करते हैं। और ऐसे कई हमारे दिव्यांगों को जो आवश्यक इस प्रकार के अंग है वो प्रदान करना, उनके लिए ई रिक्शा या ई व्हीलचेयर या अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स देना, ऐसी कई चीजें ये लगातार वर्षों से नितिन जी करते आए हैं। और उसी कड़ी में ये डायग्नोस्टिक सेंटर भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का कदम है। जितेंद्र शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात यहां पर कही कि शायद ये देश का पहला ऐसा डायग्नोस्टिक सेंटर होगा कि जहां की हर मशीन हमारे देश में बनी हुई है, मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते हैं, उसकी एक झलक हमको इस डायग्नोस्टिक सेंटर में देखने को मिलती है। और विशेष रूप से इसका फायदा यह है कि अगर मशीनों के दाम कम होंगे तो जो सेवाएं देनी है उन सेवाओं का जो शुल्क है वो भी कम होगा। अब यहां तो नितिन जी ने उसको बहुत ही कम रखा है और एक प्रकार से उसको अलग अलग प्रकार के दानदाताओं के माध्यम से सब्सिडाइज करने का प्रयास किया है। लेकिन चूंकि हमारी मेक इन इंडिया मशीन्स की जो कीमत है वो कम है, इसके कारण 4 पेशेंट की जगह 10 पेशेंट्स को अब इसका लाभ मिल पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आज हमने यहां पर जिन जिन लोगों का सत्कार किया है उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने अलग अलग मशीनरी के रूप में, अलग अलग प्रकार से सर्विस प्रोवाइडर्स के रूप में या इसको बनाने के लिए योगदान दिया है। ऐसे सभी को मैं आज के इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा ये 2 चीजें ऐसी है कि जो आज सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनी है। और स्वास्थ्य सेवा में जिस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इसका जैसे जैसे विकास हो रहा है, उसके साथ साथ चूंकि विकसित सारी मशीनरी या टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर शुरुआत में विदेशों से आती है, तो इसके कारण इसकी कीमत भी बढ़ रही है। तो जहां स्वास्थ्य सेवाओं में हमारे पास इलाज बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वही इसकी कीमत भी बढ़ रही है। इसीलिए आवश्यक यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सब्सिडाइज रेट पर या सरकारी आरोग्य व्यवस्था में किस प्रकार से उनको उसका लाभ हम लोग दें। और यही प्रयास लगातार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हम लोग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये जो हमारी स्वर्गीय भानुमति गडकरी ग्रामीण विकास संस्था है, इस संस्था जैसी कई संस्थाएं इसमें अपना योगदान दे रही है और गरीब गरीब लोगों तक ये आरोग्य की सेवा पहुंचा रही है। महाराष्ट्र में हम लोगों ने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना शुरू की और 5 लाख तक का इलाज ये सभी को मुफ्त में मुहैया कराए, इस प्रकार का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसमें अभी हम लोगों को हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, उसमें डायग्नोस्टिक्स की सारी व्यवस्थाओं की संख्या हमको बढ़ानी पड़ेगी। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये एक बहुत ही समाज ने साथ में मिलकर करने की बात है। केवल सरकार नहीं तो समाज भी सामने आए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जितेंद्र जी ने जिस बात की यहां पर जिसका उल्लेख किया कि हम लोग इसमें एक प्रकार से प्राइवेट पार्टनरशिप को भी लाए, कुछ पैमाने पर हमने महाराष्ट्र में करने की कोशिश की है और आगे भी हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। पर एक चीज और, जो महाराष्ट्र की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जो हम लोगों ने अभी अध्ययन किया, तो हमारे ध्यान में यह आया कि महाराष्ट्र में टर्शरी सेवाएं तो हमने बहुत अच्छी विकसित की है, लेकिन प्राइमरी सेवाओं में कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। और अगर हम लोग
इसका रेशियो देखें तो मूल रूप से हमारा 60% पैसा ये प्राइमरी सेवाओं पर खर्चा होना चाहिए और 40% पैसा ये टर्शरी सेवाओं पर खर्चा होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी सेवाएं अगर मजबूत होगी तो टर्शरी सेवाओं के ऊपर उसका लोड ही नहीं आता, क्योंकि 60-70% पेशेंट्स ये प्राइमरी सेवाओं में ही अपने रोग से मुक्ति पाते हैं। और जो एक साइकिल नितिन जी ने या जितेंद्र जी ने बताया कि जो आज रिवर्स हुआ है कि पहले लोग इलाज करा लेते और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर टर्शरी इसमें चले जाते हैं, तो ये सारे साइकिल को हम ठीक कर सकते हैं। इसीलिए अभी पूरे महाराष्ट्र का मैपिंग करके महाराष्ट्र में प्राइमरी हेल्थ को हम लोग किस प्रकार से एस्टेब्लिश करें, चाहे वो शहर हो या गांव हो, हर व्यक्ति को 3 किलोमीटर में जो प्राथमिक आरोग्य की सेवा है वो हम कैसे मुहैया कराए, इसका एक बड़ा बृहद प्लान हम लोगों ने तैयार किया है। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इसका एक नेटवर्क कैसे हम लोग तैयार कर पाए, इस बारे में एक बृहद इस प्रकार का प्लान हम लोगों ने तैयार किया, जिसका इम्प्लीमेंटेशन हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें बड़े पैमाने पर हम लोग जो एक्सटर्नल एडेड एजेंसीज है उनकी भी मदद लेंगे, उसमें हम लोग केंद्र सरकार की भी मदद लेंगे। और इस प्रकार का प्रयास होगा कि अगले 4 सालों में हम महाराष्ट्र की जो आरोग्य की सेवा है, जो हेल्थ की जो हमारी सारी व्यवस्था है, सर्विस है, इसको देश की बेस्ट सर्विस के रूप में हम लोग एस्टैब्लिश करें। इस प्रकार का प्रयास ये अब राज्य सरकार की ओर से हमने शुरू किया है। और मैं ऐसा मानता हूं, इन सारे प्रयासों में जब तक समाज के स्वयंसेवी लोग, सेवा भाव से काम करने वाले लोग इसके साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक इसको हम ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्षेत्र संवेदना का क्षेत्र है। ये केवल कोई व्यक्ति वेतन पाता है इसलिए सेवा कर पाता है ऐसा नहीं है। तो सेवा का भाव और संवेदना, ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं ऐसा मानता हूं कि इतने हजारों लोगों के ऑपरेशंस और हजारों लोगों की सेवा, हजारों लोगों को आरोग्य लाभ ये नितिन जी इसीलिए दे पाए क्योंकि नितिन जी के पास सेवा का भी भाव है और संवेदना भी है। और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि उनके जैसा नेता आज जब इस काम को हाथ में लेता है तो हमेशा अंतिम व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तन हम लोग पाते हैं। मैं नितिन जी को बधाई भी देना चाहता हूं और हम सब लोग उनसे प्रेरणा लेकर इस काम को कैसे आगे बढ़ाए, इस प्रकार का प्रयास भी लगातार कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि नागपुर में, महाराष्ट्र में, विदर्भ में, सब जगह हम सब लोग मिलकर ऐसी व्यवस्था खड़ी करें कि कोई भी गरीब, उसके पास पैसा नहीं है इसलिए उसको इलाज नहीं मिल रहा, इस प्रकार की अवस्था न हो। आप सभी लोग जानते हैं कि हमने मुख्यमंत्री सहायता निधि शुरू की। जब मैं 2014 में मुख्यमंत्री बना था, उसका लोकतांत्रिकरण किया और आज तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में उसका एक कक्ष खोला है कि जिस माध्यम से जो गरीबों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता या ऐसी जगह जाना पड़ता है जहां पर योजनाएं नहीं है, तो उनको हम मुख्यमंत्री सहायता कक्ष से मदद करते हैं। उसके साथ साथ अब एक और हमने धर्मदाय कक्ष भी खोला है, जिस कक्ष के माध्यम से महाराष्ट्र के जितने धर्मदाय रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स है, जिनके ऊपर 10 से 20% हमारे पेशेंट्स को मुफ्त की सेवा देना अनिवार्य है, लेकिन कई बार वो देते नहीं है, ऐसे सब लोगों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर हमने लाया है और उसके माध्यम से उसका मॉनिटरिंग हम करते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि हमको पता होता है कि कौन से हॉस्पिटल में कितनी जगह है और कहां पर जो अनिवार्य इलाज है वो शेष है। तो इसके चलते कई पेशेंट्स को 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए की सर्जरी भी आज बिना किसी पैसे के, बिना किसी शुल्क के हम लोग दे पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से 360 डिग्री अप्रोच में हम लोग ये काम कर रहे हैं। नितिन जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर हमारे सामने कही है और वो है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया,
ये दो जो हमारे रोग है जिनका प्रादुर्भाव विशेष रूप से हमको हमारे दलित भाइयों में, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों में दिखाई पड़ता है, इसके ऊपर कई बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है या बहुत महंगी इलाज की सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। मैं तो जब विंकी जी के हॉस्पिटल में गया था तो मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे, इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है थैलेसेमिया में और लगातार करना पड़ता है। तो इनका इलाज ये ठीक ढंग से हो, इस दृष्टि से कोई योजना बने, ऐसा जो नितिन जी ने यहाँ पर एक अपेक्षा व्यक्त की है, तो मैं निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जल्दी ही इसके ऊपर भी हम लोग एक अच्छी योजना तैयार करेंगे। और जहां एक और प्रधानमंत्री जी ने प्रिवेंशन का प्लान तैयार किया है, वो उस प्लान को कारगरता के साथ हम लोग इम्प्लीमेंट तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो ग्रसित है, पीड़ित है, ऐसे लोगों को भी इफेक्टिव इस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इलाज मिले, इसके लिए एक प्लान निश्चित रूप से हम लोग तैयार करेंगे और उसमें नितिन जी का भी मार्गदर्शन हम लेंगे। मैं जितेंद्र जी को भी कहना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा एक्सपर्टीज तैयार किया है। मैं आपको जरूर निमंत्रित करूंगा महाराष्ट्र सरकार में, आप आइए और हमारी सरकार के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, इसका प्रयास आने वाले दिनों में हम निश्चित रूप से करेंगे। मैं फिर एक बार आदरणीय नितिन जी का, आदरणीय कांचन ताई का और हमारे ये जो हमारी स्वर्गीय भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्था है, इस संस्था के सारे पदाधिकारियों का और विशेष रूप से ये जगह जिन्होंने मुहैया कराई, ऐसे हमारे प्रभाकर राव येवले जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और एक अच्छे कार्यक्रम में हमको यहाँ निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।